उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुभांशु शुक्ला का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि ये पूरे प्रदेश और देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। आज भारत विश्व मंच पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। शुभांशु शुक्ला ने अपने कार्य और समर्पण से न केवल देश का मान बढ़ाया है, बल्कि दुनिया को भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराने का भी उत्कृष्ट कार्य किया है। आज लखनऊ का सपूत, भारत माता का सपूत, उत्तर प्रदेश का सपूत शुभांशु शुक्ला जी का आगमन पूरा लखनऊ पलक पावड़े बिछाकर कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस ढंग से भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऊंचाइयों को छुआ है, अपने लाल का हम सब स्वागत करके बहुत ही आह्लादित हैं। और शुभांशु शुक्ला जी ने दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। ऐसे अवसर पर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनके सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है और शहर में विभिन्न जगहों पर सैकड़ों कार्यक्रम उनके सम्मान में आयोजित किए गए हैं। युवा पीढ़ी के लिए पूर्ण स्रोत है शुभांशु शुक्ला जी। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अकेले छत्तीसगढ़ में 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं। अगर ये सच है तो सरकार उन्हें वापस क्यों नहीं भेज रही है? राहुल गांधी लगातार अपनी मतदाता अधिकार यात्रा में और उससे पहले भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अब तक चुप है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि विपक्ष घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ना चाहता है, मगर वे खुद 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। देश को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने अब तक क्या किया और कितने घुसपैठिए मौजूद हैं। यदि राहुल गांधी जी ने जिन सवालों को उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की और जो बातें सासाराम से लेके अब तक लगातार राहुल गांधी जी बिहार के यात्रा के दौरान कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब निर्वाचन आयोग क्यों नहीं दे रही? और SIR के मामले में कल ही राहुल जी ने प्रश्न किया कि बीजेपी क्यों चुप है? जो लोग जिंदा लोग हैं उसको मरा हुआ बता रहे हैं, उसके बाद चुप क्यों हैं? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि ये घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं। तो सवाल इस बात का है प्रधानमंत्री जी से, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश में कितने घुसपैठिए हैं ये तो बताएं। आसाम में आपने घुसपैठिए आइडेंटिफाई किया था, कितने लोगों को निकाले? अभी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और उसके तुरंत बाद गृह मंत्री ने एक बयान दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी हो उसको आइडेंटिफाई करके 3 दिन के भीतर यहाँ से बाहर किया जाए। कितने आइडेंटिफाई हुए और कितने लोग निकाले गए? हमारे छत्तीसगढ़ में, अकेले छत्तीसगढ़ में 15,000 पाकिस्तानी हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? सर, ये डेटा कहाँ से आया जो आप बता रहे हैं? इसलिए कि वो आए यहाँ से पाकिस्तान से वीजा लेके और उसके बाद यहाँ से गए ही नहीं है। वो 10 साल से ही रह रहे हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं भाई? विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा, कल से एक विशेष प्रदर्शनी जनता के लिए खोली जाएगी जिससे लोग लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय इतिहास को करीब से समझ सकेंगे। इस सत्र का पहला मुख्य भाषण पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार देंगी और समापन वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। मेरा विश्वास है कि यह आयोजन लोकतंत्र को सशक्त करने वाला और यादगार साबित होगा। विठल भाई पटेल जी के 100 वर्ष प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में, और क्योंकि उनका संबंध इस सदन से है हमारे, तो इसलिए 2 दिन की कॉन्फ्रेंस आज अपने अंतिम दिन में है। और इसमें मीरा कुमार जी जो हैं वो हमारी की नोट स्पीकर हैं पहले सेशन की, और उसके बाद वैलिडिक्टरी में ओम बिरला जी समापन भाषण करेंगे और उनके साथ मंच पर रहेंगे कम्युनिकेशन मिनिस्टर सिंधिया जी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली विधानसभा में ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत ही यादगार है
और मुख्यमंत्री जी भी समापन समारोह में रहने वाली हैं। तो ये कार्यक्रम में पूरे देश से स्पीकर्स आए हैं, सभी प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हुआ है और खुशी की बात यह कि सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, सबने अपने विचार रखे और एक आत्ममंथन हुआ है विधायकी पर। ये अपने आप में अनूठा और यादगार क्षण है कि एक असेंबली के बुलावे पर पूरे देश की असेंबली आई है और उस एक असेंबली के फ्लोर पर बैठकर सबने लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है इस पर विचार विमर्श किया है। विठल भाई जी को याद किया है, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, उनका योगदान और इस ऐतिहासिक सदन में जो घटित हुआ है, चाहे वो रॉलेट एक्ट की घटना हो, चाहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सम्मेलन का मामला हो, चाहे विठल भाई पटेल जी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उन्होंने जो कार्य करके दिखाया और दुनिया के सामने एक मिसाल रखी, तो इसलिए ये अद्भुत फंक्शन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, राहुल गांधी लगातार झूठ बोलते हैं और झूठ फैलाते रहते हैं। दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र में हमारे कुछ नेता भी अब इन झूठों को सच मानने लगे हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्हीं झूठों को दोहराते हैं। लेकिन सच कभी छिपता नहीं है, जनता सब जानती है और अंततः चुनाव में सच्चाई सामने आएगी। वोट जीतना जनता का विश्वास जीतने से ही संभव है। जैसा कि गालिब ने कहा था, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि राहुल गांधी जी ये सीरियल लायर है, ये लगातार झूठ बोलते हैं और अब मुझे बड़ा दुख है कि हमारे महाराष्ट्र के नेताओं को भी अचानक सपना पड़ा है कि राहुल गांधी ही सच बोल रहे हैं, इसलिए उनके झूठ में अब इनका भी झूठ मिल रहा है। लेकिन झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, झूठ का किला ढह जाता है और जब तक ये नहीं जानेंगे कि जनता में जाकर जनता का वोट जीतना पड़ता है, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, तब तक ये अपने आप को समझा रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ऐसा मैं इनको समझाना चाहता हूं। झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा जिले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 10 अगस्त की शाम 6 बजे नवाड़ी गांव निवासी सूर्या हसदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। भयावह तस्वीरें साफ दर्शाती हैं कि ये कोई मुठभेड़ नहीं बल्कि 3rd डिग्री हत्या का मामला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। यदि किसी पर अपराध के आरोप हैं तो न्यायालय में कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की अमानवीय घटनाएं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। सूर्या हसदा जी संथाल परगना के गोड्डा जिला लालमटिया से आते हैं और 10 अगस्त की शाम 6 बजे उनको नावाडी गांव से और रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए थे, उनकी शाम 6 बजे गिरफ्तारी होती है और उनको फिर लालमटिया महागामा उसको ले जाया जाता है और उसको उनकी हत्या कर दी जाती है। उस तस्वीर को आप सब लोगों ने देखा होगा तो वो बिल्कुल विभत्स दृश्य है। वो तस्वीर देख करके ही लगता है इनकाउंटर नहीं है बल्कि उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और जब वो मर गए तो उनको जंगल की तरफ ले जा करके गोली मार करके और बताया गया कि इनकाउंटर हुआ। तो मैं उसके बारे में सूर्या हसदा जी एक राजनीतिक व्यक्ति थे, आप सब लोगों की जानकारी में होगी। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से एक बार नहीं 4 बार वो चुनाव लड़े थे और उस क्षेत्र के लिए वो काफी लोकप्रिय भी थे। आज भी अगर आप उनके घर जाएंगे तो गरीब के बच्चे, असहाय बच्चे, अनाथ बच्चे 350-400 की संख्या में वहां रहते हैं। निःशुल्क उनकी भोजन, वस्त्र और पढ़ाई की वो व्यवस्था करते थे। आज वो सारे लोग भी अनाथ हो गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार शुभांशु शुक्ला को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए लोक भवन में सम्मानित करेगी। हमें गर्व है कि उन्होंने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। हम उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
समाजवादी पार्टी प्रमुख पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अखिलेश यादव का माफियाओं और अपराधियों के सरदार के रूप में काम करने का इतिहास रहा है। वो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन एक पिछड़े समुदाय की महिला विधायक पूजा पाल को निष्कासित कर उनकी सुरक्षा चिंताओं का मजाक उड़ाते हैं। शुक्ला जी अंतरिक्ष की यात्रा करके धरती पर आए, भारत में आ गए और आज अपने गृह नगर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ रहे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आगे की जो उनकी योजना है उसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और आज लोक भवन में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार उनका नागरिक अभिनंदन भी करने जा रही है और हमें शुभ्रांशु शुक्ला जी के ऊपर गर्व है, उनके परिजनों पर गर्व है और उनको इस मुकाम को हासिल करने की मैं बारंबार बधाई देता हूँ। सर, एक सवाल था कि कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें एक पाल के एप्लीकेशन पर उसने कहा था कि बीजेपी वाले हमें मालूम। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपराधियों का संग करते हैं, इसलिए उनको इस प्रकार का आचरण नजर आता है। अगर उन्हीं की पार्टी की चुनी हुई विधायक को उन्हीं की पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी जो अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के सरदार के रूप में उनका इतिहास रहा है, वर्तमान है, अगर खतरा महसूस कर रही है तो राजनीति ना करें और पिछड़ों का जितना अपमान करना उनके द्वारा संभव है वो करते हैं। उन्होंने इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी को अंतिम विदा तक नहीं दिया था। अब अति पिछड़े वर्ग से आने वाली एक महिला विधायक को पार्टी से निष्कासित करके उनके समाजवादी पार्टी के गुंडे उनको गालियां दे रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत किया है और शिकायत करने के बाद वह उसमें राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए पिछड़ों का अपमान करने के मामले में। और पीडीए की बात करते हैं, जो पीडीए उनका फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, गुंडा अपराधी डेवलपमेंट करने की एजेंसी है, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने वाले, उनको यह बातें शोभा नहीं देती। धन्यवाद। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, तेजस्वी यादव राहुल गांधी को अगले लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से बच रहे हैं। यह विपक्ष की अंदरूनी अविश्वास और आपसी खींचतान को उजागर करता है। जनता को धोखा देने के लिए एक दूसरे की तारीफ करना और मंच पर साथ आना आसान है, लेकिन असली सवालों से भागना उनकी आदत बन चुकी है। बिहार की जनता जानती है कि ऐसे अस्थिर और विरोधाभासी गठबंधन राज्य का भला नहीं कर सकते। देखिए, खुशामद में तेजस्वी यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं। चुनाव में 4 साल लेट है, लेकिन अभी जो चुनाव है उसके लिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार महागठबंधन का घोषित करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी की खुशामद में पूरा राजद लगा है, लेकिन कांग्रेस और राजद के बीच में दंगा मुश्ती है। सवाल के जवाब में राहुल गांधी कन्नी काट गए। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, आज जो विपक्षी दल एकजुट होने का दावा कर रहे हैं वे वास्तव में मृत गोलियां हैं जो एक साथ आकर बम बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि उनके बीच गहरे मतभेद और आपसी अविश्वास हैं। राहुल गांधी जिस अभियान को मतदाता अधिकार यात्रा बता रहे हैं वह वास्तव में केवल विपक्ष की राजनीतिक इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की यात्रा है। जनता इनकी सच्चाई भली भांति जानती है और आने वाले चुनावों में इन्हें करारा जवाब देगी। देखिए, सारे बुझे हुए कारतूस एक साथ इकट्ठा होकर के एक बम बनने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो संभव नहीं है। इनमें आपस में ही मतभेद है। और जहाँ तक वोटर अधिकार यात्रा का सवाल है, तो ये वोटर अधिकार यात्रा न होकर के राहुल गांधी और विपक्ष के सभी दलों की राजनीतिक इच्छाओं की यात्रा है, क्योंकि वोटर अधिकार के जहाँ तक प्रश्न है उस पर चुनाव आयोग ने नियमानुसार कार्रवाई की है। और लेकिन विपक्ष के पास क्योंकि कोई कहने के लिए मुद्दा नहीं है और बिहार की जनता का मूड वो जानते हैं, तो इसलिए अपनी यात्रा के जरिए वो लोगों को बहकाने की चेष्टा कर रहे हैं। जदयू नेता नीरज कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष असमंजस में है। राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे को अब अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। वो खुद राज्य में नेतृत्व को साबित करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के मार्गदर्शक बनने का दावा कर रहे हैं। यह स्थिति विपक्ष की कमजोरी और दिशाहीन राजनीति को दर्शाती है।
जनता जानती है कि केवल नारे और परिवारवाद से बिहार का विकास संभव नहीं है। असली विकल्प स्थिर और विकासोन्मुखी एनडीए सरकार ही है। देखिए, आखिर लालू यादव के बेटा को कितनी अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। राहुल गांधी के ड्राइवर तक बन गए, लेकिन दिल नहीं पसीजा। लालू जी किडनी ट्रांसफर के बावजूद रोहतास चले गए पुत्र मोह में कि मुख्यमंत्री तो हमारा बेटा नहीं है बनेगा, कम से कम महागठबंधन का नेता बना दो। और अपने आप को जननायक कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस पार्टी ने उस उपाधि को चुराया जननायक का, राहुल गांधी को जननायक कहा। तो जननायक के अपमान पर राहुल तेजस्वी यादव या चुप्पी जो आपकी है, लालू यादव की चुप्पी है, तो स्वाभाविक है जो जननायक का अपमान बर्दाश्त करेगा वह नेता बनने की कोशिश करेगा। तो कांग्रेस पार्टी तो उपाधि चोरी करने का अभियान चला रहा है, आप उसके हम किरदार बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सांसद पप्पू यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप निराधार है। पैसे का हिसाब किताब रखना और उसकी जांच करना आयकर विभाग का काम है। पैसा कहां से आता है और कौन देता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जांच संबंधित एजेंसियां करती हैं। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, जो लोग कभी लालू यादव और तेजस्वी यादव का घोर विरोध करते थे, आज वही उन्हें महान नेता बताने लगे हैं। यह अवसरवादिता दर्शाता है कि विपक्ष केवल सत्ता की लालसा में एकजुट हो रहा है। देखिए, पैसे का हिसाब किताब जानने का आयकर विभाग का काम है। टाटा बिरला की तरह ये बड़े जननायक खुद ही बन रहे हैं। पैसे बांट करके कहाँ से आता है, कौन देता है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम आयकर का। लेकिन जिस लालू यादव जी का, तेजस्वी का ये घोर विरोध करते थे, इनको डूब के मर जाना चाहिए। जननायक कहने का यही कहने वाले हैं। इन्हीं का आया है बयान कि तेजस्वी यादव की पहचान क्या है लालू यादव के बेटे के सिवा। तो जब इनके जुबान का ही नहीं ठिकाना है तो इनके वक्तव्य को गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।